वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे ग्लैंड एसोसिएटेड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। इसके बाद हमने ओवरीज और जो एसेसरी डक्ट है वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम फोकस करेंगे द ग्लैंड एसोसिएटेड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो भी ग्लैंड एसोसिएटेड होते हैं विद द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आइदर ये मेल हो और फीमेल हो, तो ये बेसिकली दोनों क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे किस्म के ग्लैंड्स को कहते हैं जिसकी सिक्रीशंस डक्ट और ट्यूब में एंटर होते हैं और पार्टिकुलर टारगेट सेल्स की तरफ जाते हैं। तो ऐसी किस्म की ग्लैंड को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो ग्लैंड रिलेटेड है वो बेसिकली किस नेचर के होते हैं, वो बेसिकली एक्सोक्राइन नेचर के होते हैं। इनकी सिक्रीशन डक्ट में एंटर होती है और पार्टिकुलर टारगेट सेल्स की तरफ जाती है। सो दीज आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब देखिए ग्लैंड्स जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, दीज ग्लैंड आर होमोलोगस विद द ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो ग्लैंड रिलेटेड है वो बेसिकली होमोलोगस होते हैं विद द ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो अब होमोलोगस ऑर्गन किसे कहते हैं और एनालॉगस ऑर्गन किसे कहते हैं, ये हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन ऐसी किस्म के ऑर्गन्स को कहते हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है और इनका जो स्ट्रक्चर होती है और एम्ब्रियोनिक ओरिजिन्स होती है वो बेसिकली सेम होती है। तो ऐसी किस्म के ऑर्गन को हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। जैसे देखिए हैंड, ह्यूमन हैंड के एग्जांपल ले ले विद द फ्रंट लेग, ह्यूमन हैंड एंड फ्रंट लेग ऑफ हॉर्स। हॉर्स का जो फ्रंट लेग, तो हॉर्स का जो फ्रंट लेग है और ह्यूमन हैंड, दीज आर द होमोलोगस ऑर्गन। इनमें बेसिकली सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, बोन्स वगैरह होती है। सो दीज आर कॉल्ड एज होमोलोगस ऑर्गन। नेक्स्ट हमारे पास है एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन ऐसी किस्म के ऑर्गन्स को कहते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होती है और इनका जो फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली क्या होती है, सेम होती है। यानी यहाँ पर फंक्शन क्या होती है, सेम होती है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। जैसे देखिए बर्ड्स विंग ऑफ बर्ड्स है और बटरफ्लाई विंग है। तो दोनों बेसिकली स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं लेकिन दोनों का फंक्शन सेम होते हैं। तो इस वजह से ये विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग ऑफ बटरफ्लाई, दीज आर द एनालॉगस ऑर्गन्स बिकॉज दे हैव द सेम फंक्शंस। अब यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो ग्लैंड है वो बेसिकली एनालॉगस होते हैं विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। होमोलोगस बेसिकली इनकी स्ट्रक्चर एनाटॉमी इनकी सेम्स होती है और एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, यानी जिस तरह से स्ट्रक्चर होती है ग्लैंड्स की वो मेल में एंड फीमेल में सेम्स होती है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं होमोलोगस है, बेसिकली मेल ग्लैंड एंड फीमेल ग्लैंड। अब जो ग्लैंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं बर्टोलिन ग्लैंड्स, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड एंड वेस्टिबुलर ग्लैंड। कुछ बुक में जो थर्ड ग्लैंड है वेस्टिबुलर, ये कंसिडर करते हैं एस बर्टोलिन ग्लैंड। तो यहाँ पर भी हम कंसिडर करेंगे इस ग्लैंड को एस बर्टोलिन ग्लैंड्स। अब यहाँ पर जो ये फीमेल ग्लैंड्स है और अगर इनकी होमोलोगस ऑर्गन मेल में देखें तो बर्टोलिन ग्लैंड का जो होमोलोगस ऑर्गन है वो बेसिकली कॉपर ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जबकि पैरायूरेथ्रल ग्लैंड है ये बेसिकली होमोलोगस होते हैं विद द मेल प्रोस्टेट ग्लैंड। अब पर स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द बर्टोलिन ग्लैंड, से हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी हम ऐसे कहते हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो विजाइनल की जो ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं विजिनल ओरिफिस, तो ये वहाँ पर लोकेटेड होते हैं। और ये अगर नंबर्स की बात करें तो दे आर फियर ग्लैंड, साइज की बात करें तो दे हैव द साइज ऑफ फी। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर हमने ड्रा किया हुआ है। तो ये जो पोर्शन है
एसेसरी डक्ट का जो लास्ट पोर्शन है इसको हम कहते हैं विजाइना। तो विजाइना की जो ओपनिंग है इनके साइड्स पर बेसिकली ये बर्टोलिन ग्लैंड लोकेटेड होती हैं। बर्टोलिन ग्लैंड की फंक्शंस क्या होती हैं? तो ये ग्लैंड बेसिकली क्या करते हैं, म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, और यही म्यूकस बेसिकली जो विजाइना है और एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसको हम कहते हैं वल्वा, तो ये इनको लुब्रिकेट करती है जो कि सेक्चुअल इंटरकोर्स में कंफर्टेबल होती है। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ बर्टोलिन ग्लैंड। नेक्स्ट हमारे पास है फेरा यूरिथ्रल ग्लैंड जो कि होमोलोगस होते हैं विद द प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ मेल। इसको हम कहते हैं ग्लैंड ऑफ स्किनी, ये इसका दूसरा नाम हुआ। अगर लोकेशन की बात करें कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ लोकेटेड होती है, तो ये बेसिकली जो यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है वहाँ पर पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड लोकेटेड होती है, और ये भी बेसिकली फियर्ड ग्लैंड होती है। अब फाइनल इनकी फंक्शंस क्या होती है? सिक्रीट ए म्यूकस लाइक फ्लूइड दैट कंट्रीब्यूट टू लुब्रिकेशन ड्यूरिंग, यानी जब सेक्चुअल एरोजल होती है, इंटरकोर्स होती है, तो ये म्यूकस लाइक फ्लूइड्स को सिक्रीट करते हैं जो कि एक्ट करते हैं एज ए लुब्रिकेंट्स। और इसके अलावा इसका दूसरा फंक्शन है फीमेल इजिकुलेशन में भी इसका रोल है। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द ग्लैंड एसोसिएटेड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। थैंक यू सो मच।